पंच केदार का सफर अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और यह है वो केदार जो सबसे अलग है। ना यहाँ केदारनाथ जैसा टफ ट्रैक है और ना रुद्रनाथ जैसी आइसोलेशन। फिर भी ये जगह एक अजीब सी शांति देती है, जैसे भगवान शिव यहाँ खुद तपस्या कर रहे हो। यह है कल्पेश्वर मंदिर, पंच केदार का पांचवा और अंतिम केदार। लेकिन यहां तक पहुंचना जितना सिंपल लगता है उतना है नहीं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कंप्लीट गाइड, दिल्ली से कल्पेश्वर कैसे जाएं, रूट, स्टे, ट्रैक, बजट और क्यों यह केदार सबसे यूनिक है। सबसे पहले समझते हैं रूट। पहले दिल्ली से ऋषिकेश, फिर ऋषिकेश से जोशीमठ, जोशीमठ से हेलांग, हेलांग से उर्गम वैली और फिर उर्गम वैली से कल्पेश्वर। आप दिल्ली से ऋषिकेश प्राइवेट या गवर्नमेंट बस बुक करके आ सकते हैं या फिर आप ट्रेन हरिद्वार तक बुक कर सकते हैं। पर्सनल कार या कैब का ऑप्शन भी आपके पास रहता है। टाइम अपनी पर्सनल कार या कैब से 5 से 7 आवर्स के बीच में लगता है। अब अगर बात करें रूट की, तो ऋषिकेश से हेलांग ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेच है। रूट कुछ इस प्रकार रहता है: ऋषिकेश से देवप्रयाग, फिर देवप्रयाग से श्रीनगर, श्रीनगर से रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग से जोशीमठ और फिर जोशीमठ से हेलांग। इस रूट को पूरा करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं: बस, शेयर टैक्सी या बोलेरो, प्राइवेट कैब या पर्सनल व्हीकल। अप्रॉक्सीमेटली टाइम आपको 10 से 12 घंटे के बीच में लगता है। हेलांग से एक नैरो रोड जाती है उर्गम वैली के अंदर। शेयर जीप मिल जाती है या आप अपनी कार भी लेके जा सकते हैं। टाइम 1 से 1.5 आवर्स के बीच में। अब आता है सबसे इजी पार्ट। उर्गम विलेज से कल्पेश्वर मंदिर का ट्रैक सिर्फ 1 से 2 किलोमीटर का है। टाइम 30 से 45 मिनट्स। डिफिकल्टी ईजी कंपैरिजन विद अदर केदार्स। केदारनाथ का ट्रैक 16 किलोमीटर, मध्य महेश्वर 18 किलोमीटर, रुद्रनाथ 20 किलोमीटर, तुंगनाथ 3.5 किलोमीटर, कल्पेश्वर सिर्फ 1 से 2 किलोमीटर। इसीलिए यह पंच केदार का सबसे इजी और एक्सेसिबल ट्रैक है। अब अगर स्टे की बात करें तो उर्गम विलेज में बेसिक होम स्टेज अवेलेबल हैं, गेस्ट हाउसेज मिल जाते हैं, फूड सिंपल और घर जैसा होता है। कल्पेश्वर की सबसे बड़ी खासियत, यहां भगवान शिव की जटा हेयर की पूजा होती है। महाभारत के बाद पांडवों ने शिव को ढूंढा और शिव अलग अलग रूप में पंच केदार में प्रकट हुए। केदारनाथ में पीठ, तुंगनाथ में बाहु, रुद्रनाथ में मुख, मध्य महेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में जटा। यह मंदिर एक केव में है जहां आप शिवलिंग को बहुत पास से देख सकते हो। कल्पेश्वर से मंदिर नहीं है, ये पूरी वैली एक हिडन पैराडाइज है। अगर नेटवर्क की बात करें तो यहाँ मोबाइल नेटवर्क लिमिटेड आते हैं। एटीएम पॉइंट जोशीमठ तक है लास्ट और फ्यूल पॉइंट भी जोशीमठ में ही लास्ट मिलेगा आपको, इसलिए आप पहले ही प्लानिंग कर लीजिएगा। अब बात करते हैं बजट की। दिल्ली से ऋषिकेश अप्रॉक्सीमेटली 500 से 1500, ऋषिकेश से हेलांग 800 to 1500, हेलांग टू उर्गम वैली 100 से 300, स्टे पर नाइट 500 to 1500, फूड 300 to 500 पर डे। टोटल ट्रिप कॉस्ट 3 to 4 डेज 4000 से 8000 के बीच में अप्रॉक्सीमेटली। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स: लाइट पैकिंग रखो, कैश कैरी करो, अर्ली स्टार्ट करो, मॉनसून में लैंडस्लाइड का रिस्क होता है, रिस्पेक्ट लोकल कल्चर। पंच केदार का सफर यहीं कंप्लीट होता है। कल्पेश्वर शायद सबसे इजी हो, लेकिन यहाँ की शांति सबसे गहरी है। अब सवाल यह है, अगर आपको सिर्फ एक केदार चूज करना हो तो आप कौन सा चूज करोगे? कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन यह सफर यहीं खत्म नहीं होता। अगली वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं उत्तराखंड की सबसे बड़ी और पवित्र यात्रा, चार धाम यात्रा, जहां हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड देंगे, कैसे प्लान करें, कैसे ट्रैवल करें और कैसे इस पूरी यात्रा को स्मूथली कंप्लीट करें। अगर आप भी चार धाम यात्रा का प्लान बना रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। हर हर महादेव।